नमस्कार। मैं आशुतोष जोशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AR एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन में। तो शनि देवता, हम बात आज करने वाले हैं शनि देवता के बारे में। 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे निर्णायक ग्रह जो माने गए हैं वो शनि देवता है। मेरे हिसाब से मैं आपको आज शनि देवता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ शनि देवता के बारे में, और पर्सनली शनि देवता है क्या। तो शनि देवता जो है मंद गति के स्वामी हैं। शनि देवता जो है बहुत धीमे चलते हैं, बहुत ठंडे ग्रह हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है ज्योतिष का, उसमें बड़े हिसाब से कहा गया है कि काल पुरुष की कुंडली में शनि देवता को दुख का कारक माना गया है, ठीक है, पीड़ा का कारक माना गया है। और नॉर्मल देखा जाए तो शनि देवता जो है वो दुख के कारक भी नहीं है, सुख के कारक भी नहीं है। ना ये ज़्यादा अच्छे हैं ना ये ज़्यादा बुरे हैं, यह आपके कर्म के अनुसार आपको फल देते हैं। अब बृहस्पति जो है वो धर्म के कारक है और शनि देवता जो है वो कर्म के कारक है। बृहस्पति की महादशा के ठीक बाद शनि देवता की महादशा आती है। शनि देवता की महादशा के पहले जो है वो बृहस्पति की दशा रहेगी, अंतरदशा रहेगी। उसके बाद जैसे नक्षत्र, बृहस्पति के नक्षत्र के तुरंत बाद सीक्वेंस के हिसाब से शनि देवता का नक्षत्र बताया गया है, शनि देवता का नक्षत्र आता है। तो एक छोटी से शब्द में मैं आपको बता दूं कि धर्म के अनुसार अगर आप कर्म करेंगे तो शनि देवता आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना पहुंचाना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि 7.5 अढ़ैया शनि में शनि देवता बहुत पीड़ा कारक होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति बहुत धन अर्जित कर सकता है, बहुत धन करता भी है अर्जित। और शनि बृहस्पति की जो अंतरदशा होती है महादशा में, अंतरदशा जो आखिरी जब खत्म होनी होती है तब राहु आता है। राहु इल्यूजन का कारक है, राहु भ्रम का कारक है। तो ऐसी स्थिति पर व्यक्ति जितना भी पैसा कमाया, जितना भी धन अर्जित किया है, ये राहु की दशा अंतरदशा में, बृहस्पति की महादशा के राहु के अंतरदशा में सारी चीज़ें या तो व्यक्ति सब कुछ ठिकाने लगा देगा या सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो सब कुछ खो देगा। क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। और अगर धर्म के अनुसार, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेक्स्ट जो दशा आनी होती है वो शनि की होती है, क्योंकि शनि देवता आपके कर्म को वैनिश करते हैं। आपने जो धर्म अनुसार कर्म नहीं किया है उसको आप वैनिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें, शनि देवता को 2 सबसे मुख्य दिशाएं दृष्टि दी गई है, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मान लीजिए शनि देवता जो है वो 2nd हाउस में है, धन के स्थान में, और शनि देवता पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति पर व्यक्ति का खान पान बदल जाएगा, खान पान चेंज हो जाएगा बिल्कुल, और वो डिसिप्लिन से नहीं होगा, या तो खूब खाएगा या तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो दोनों स्थिति में नुकसान है क्योंकि वह डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर आप व्यक्ति खूब खाना खाएगा, खाना बदल जाएगा, उसका खाना खराब हो सकता है, उसका मतलब खान पान की चीज़ें उसकी बदल जाएगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा, फास्ट फूड खा सकता है या गलत चीज़ें खाने का वो आदी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति पे या तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा दशा में, शनिदेव की अंतरदशा में, या वो बीमार पड़ जाएगा, या वो ज़्यादा हेल्दी दिखाई देगा, अनहेल्दी दिखाई देगा आपको। दूसरी चीज़ें, अगर शनि देवता लग्न में देख रहे हैं और वो 4थे घर के स्वामी बन रहे हैं, 10वीं दृष्टि उसकी लग्न में आ रही है, शनि देवता की दृष्टि लग्न में आ रही है, तो लग्न किसको रिप्रेजेंट करता है? खुद को। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद में अनुशासित नहीं रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अनुशासित चीज़ें नहीं करेंगे, तो ये नुकसान आपको पहुंचाएगा। सबसे अच्छी प्लेसमेंट शनि देवता की 9वें भाव में होती है, लेकिन दृष्टि 3री
सातवीं और 10वीं, ये मैं तीनों दृष्टि के बारे में बताता हूँ। तीसरी दृष्टि शनि देवता की 11वें भाव में होगी, सातवीं दृष्टि तीसरे भाव में होगी और 10वीं दृष्टि छठवें भाव में होगी। तीसरा मतलब 11वां दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है 11वें भाव में होगी। 11वां भाव आपके वेल्थ का कारक है, ये आपको इच्छा पूर्ति का कारक है, ये इच्छा पूर्ति भी करेगा और उससे हटाएगा भी, क्योंकि सबसे मुख्य कारण जो है शनि देवता का वो डिटैचमेंट का है। तीसरे में जाएगा, तीसरा साहस का है, पराक्रम का है। ये आपको उस चीज़ से थोड़ा सा खराब भी घर माना गया है तीसरा भाव, जो बहुत अधिक मेहनत का है, तो इसमें भी आपको एक कमी कर देगा। छठवां घर जो है रोग, ऋण और रिपु का है। रिपु अर्थात शत्रु, हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी हो जाएगी। ये षट रिपु को कहा गया है। रिपु अर्थात षट रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये षट रिपु माने गए हैं। अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेंगे, इस पे अनुशासित हो जाएंगे, तब ये आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति से कर्म तो होगा ही, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप धर्म अनुसार कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बृहस्पति को लेकर के कर्म कर रहे हैं, बृहस्पति कारक है धर्म का, अगर धर्म अनुसार आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो शनि देवता आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि शनि देवता कोई भी चीज को डिले कर देते हैं। ठीक है, शनि देवता को मंद गति का स्वामी कहा गया। शनि देवता डिलेयर है, डिनायर नहीं है। ठीक है, देखिए कर्म ऐसे कीजिए कि आपको कभी भी परेशानी ना हो, धर्म के अनुसार कर्म कीजिए, क्योंकि आदमी को भगवान तो माफ कर देते हैं लेकिन कर्म माफ नहीं करते। एक आपने कहानी सुनी होगी शनि देवता की, कि विक्रमादित्य राजा जो चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने शनि देवता और अनेक ग्रहों को बुलाया था, क्योंकि सभी ग्रह गए थे कि भाई सबसे बड़ा कौन है, तो सबको सीक्वेंस पे बिठाया गया और ये कहा गया था कि जो सबसे अंत में जिसका आसन बिछा रहेगा वह सबसे छोटा ग्रह माना जाएगा। तो सबसे अंत में लोहे का आसन बिछाया गया था, तो उस पर शनि देवता को बिठाया गया। तो शनि देवता बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि भैया तुमने अपना बल दिखाया, अब मैं तुम्हें अपना बल दिखाता हूँ। तो शनि देवता ने विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को अपना बल दिखाया, उनको चौरंगा बना दिया गया, हाथ पैर कटवा दिया गया, बहुत सारा दिक्कत परेशानी दिया गया। फिर शनि देवता ने उन्हें कहा कि भाई आपने देख लिया गलत करने का नतीजा, आपने मुझे बहुत छोटा बताया था, अब बताइए। तो शनि देवता जो है वो धर्म के अनुसार जो कार्य करता है उसे वह पीड़ा कम देते हैं। तो आपको भी आज का कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए AR एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन। ओम नमः शिवाय।